नमस्कार दोस्तों, इंस्टॉलर गुरु यूट्यूब चैनल के और एक फ्रेश एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सुदीप। आज हम लोग एक ओपन सोर्स NAS सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे जिसका नाम है FreeNAS। जो पहले इसका नाम था FreeNAS, अभी ये TrueNAS हो चुका है। FreeNAS एक ओपन सोर्स कम्युनिटी बेस्ड NAS सॉफ्टवेयर है जो आप अपनी कंप्यूटर्स में इंस्टॉल करके आप उस कंप्यूटर को एज ए नेटवर्क अटैच स्टोरेज यानी NAS की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग एक वेबसाइट विज़िट करेंगे, वो है freenas.org। इस वेबसाइट में आने के बाद आपको इस FreeNAS डाउनलोड की रिसोर्सेज वगैरह मिल जाएगा। ये FreeNAS जो है, FreeNAS बेसिकली एक वेब बेस्ड इंटरफेस आपको देता है, फाइल शेयरिंग सिस्टम देता है ऑन अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, आपको यूनिक्स फाइल शेयर सिस्टम देता है, विंडोज़ के लिए SMB एंड CIFS फाइल सिस्टम देते हैं। इसके अलावा आप AFP यानी एप्पल फाइल शेयर सिस्टम भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। FTP एंड ब्लॉक शेयरिंग जो आपकी SAN के लिए यूज़ होता है वो भी आप इसे यूज़ कर पाएंगे। इसकी जो ग्रेट एडवांटेज है वो है ZFS फाइल सिस्टम ये सपोर्ट करता है। ZFS एक ओपन सोर्स एंटरप्राइज रेडी रेट कंट्रोलर बेस आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसके अंदर आप जो है ना हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा को इजीली रख सकते हैं और उसकी इंटीग्रिटी चेक वगैरह बहुत आसानी से कर सकते हैं, जिसमें आपका फाइल करप्शन वगैरह नॉर्मली ज़्यादा नहीं होता है। स्नैपशॉट्स इसके अंदर आप रख सकते हैं, इसके अंदर आप रेप्लिकेशन वगैरह भी कर सकते हैं। ZFS जो फाइल सिस्टम है वो बेसिकली उसकी जो पेटेंट डेवलपिंग कंपनीज़ है वो है सन माइक्रो सिस्टम, जो कि ओरेकल की पेटेंट कंपनी है। ये बेसिकली C एंड C++ पे बना हुआ है, एक जेट्राबाइट फाइल सिस्टम कहा जाता है इसको। ये आपका जब हाई वॉल्यूम ऑफ अमाउंट ऑफ डेटा आप लोग स्टोर करते हैं, कोई भी फाइल सिस्टम आप स्टोर करते हैं, तो नॉर्मली हम लोग NTFS वगैरह जो फाइल सिस्टम यूज़ करते हैं उसमें ये प्रोबेबिलिटी होता है कि वो फाइल लॉस हो जाए बहुत सालों के बाद। लेकिन ZFS फाइल सिस्टम में आपको इस तरह का सुविधा मिलता है कि आप बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो FreeNAS एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो आपको ये पूरा फैसिलिटी देता है अगर आप होम यूसेज के लिए या स्मॉल ऑफिस के यूसेज के लिए इसे बनाना चाहते हैं। इसके अलावा इसका बिजनेस वर्जन भी अवेलेबल है जो कि IX सिस्टम कंपनी है जो इसे प्रोवाइड करता है। इसके हार्डवेयर बेस का भी मिलता है एंड सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल होता है। ठीक है, ये बेसिकली बहुत सारा दुनिया के बहुत सारे रिनाउंड कंपनी इसके यूज़ करते हैं। तो आज हम लोग इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे और चेक करेंगे ये कैसा है। वैसे आप FreeNAS जो है ना, आपके पुराने जो हार्डवेयर है, पुराने PCs है, उसको भी आप एज ए स्टोरेज के तौर से अगर यूज़ करना चाहते हैं तो FreeNAS को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले FreeNAS डाउनलोड करने के लिए आप डाउनलोड बटन में क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपके नेम एंड लास्ट नेम वगैरह फिलअप करना है। देन सबमिट करते हैं आपको डाउनलोड पेज आ जाएगा। अदरवाइज़ आप डायरेक्टली डाउनलोड पेज में जा सकते हैं यहाँ से, जिसका अंदर डाउनलोड TrueNAS 12.0 कोर जो है ये आप यूज़ कर सकते हैं। TrueNAS रिक्वायरमेंट जो है वो है 64 बिट का CPU चाहिए, मिनिमम रैम जो चाहिए वो 8 GB एंड अबव चाहिए। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की लिस्ट आप यहाँ से खोल के देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा जो पुराना वर्जन है 11.3 वो भी आप लीगेसी वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो मैं आज TrueNAS यानी 12.0 को इंस्टॉल करूँगा और चेक करूँगा ये कैसा है जी। इसकी हार्डवेयर कैपेबिलिटी की पूरी लिस्ट है, इसे आप पढ़ के चेक भी कर सकते हैं क्या हार्डवेयर इसके लिए रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग डायरेक्टली डाउनलोड करते हैं इसे और देन स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है TrueNAS 12.0 जिसका 918 MB का ये फाइल है और मैं इसे अभी एक वर्चुअल PC में ट्राई करूँगा। आप चाहे तो डायरेक्टली अपने कंप्यूटर में इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये फ्री BSD फॉर्म में आता है, तो कि Linux फॉर्म में के अंदर आता है। तो आप डायरेक्टली इसे पेन ड्राइव में बूटेबल बना के और अपने PC पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये डायरेक्टली OS के तौर से आपके PC पे काम करेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। TrueNAS के नाम से, और इसे हम लोग अभी फ़िलहाल D ड्राइव के अंदर मेन इसका स्टोरेज है, इसे सेव करेंगे।
जनरेशन 2 की मशीन बनाएंगे। 8196 मिनिमम जो 8 GB रैम की रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो जाए। 127 GB डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम में इसे मैं इंस्टॉल करूँगा। इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। 1 दबाएंगे तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा। इंस्टॉल एंड अपग्रेड में आप ओके करेंगे। आपका एक ही डिस्क है जो आप यहाँ पर 127 GB शो कर रहे हैं, इसे हम लोग ओके करेंगे। ये वार्निंग दे रहा है कि आपके पार्टीशन का जो 127 GB जो पार्टीशन है वो पूरा डिलीट होकर नया से क्रिएट होगा। यस करेंगे। इसमें आप एडमिन पासवर्ड सेट करेंगे। बूट आप UEFI मोड से भी कर सकते हैं, बायोस मोड में भी कर सकते हैं। क्रिएट ए स्वैप पार्टीशन ओके करेंगे। अभी ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इंस्टॉलेशन सक्सेस हो गया। ओके करेंगे एंड देन सिस्टम को रिबूट करेंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया। डिफ़ॉल्ट IP वगैरह आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग जो करेंगे सबसे पहले जो है इसकी नेटवर्क को कॉन्फ़िगर, इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करेंगे। DHCP एनेबल नहीं करेंगे। IPv4 कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ मैं। इंटरफेस नेम कॉमन रहेगा। अब यहाँ मैं मेरा स्टैटिक IP असाइन करूँगा। IPv6 अभी कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा हूँ। रिस्टार्ट हो गया। ये अभी सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो गया। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सक्सेसफुली रिस्टार्ट हो चुका है। अब अगर मेरे PC से इस पर्टिकुलर PC को मैं अगर पिंग करता हूँ तो ये सक्सेसफुली रीचेबल है, मतलब ये सक्सेसफुली आपके PC से कनेक्टेड है। अब मैं इसके अंदर जाऊँगा। मैं इसके अंदर 2 ऑलरेडी हार्ड डिस्क अटैच किए हैं। आप अगर तीसरा चौथा हार्ड डिस्क भी ऐड करना चाहते हैं तो हार्ड ड्राइव के अंदर जाके आप वर्चुअली हार्ड ड्राइव बना के इसे आप ऐड कर सकते हैं। एक आपका जो मेन हार्ड डिस्क है वो आपका बूट के लिए यूज़ हो रहा है NAS का, और दूसरी जो हार्ड डिस्क है वो मेरे स्टोरेज के लिए यूज़ हो रहा है। आप इसे अगर फिज़िकल सर्वर में कर रहे हैं या फिज़िकल PC में कर रहे हैं तो फिज़िकल हार्ड डिस्क से ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा। अब मैं ब्राउज़र ओपन करूँगा। उसके अंदर मैं मेरा जो IP है वो टाइप करूँगा। तो आपको दिख रहा है ये जो है ओपन हो चुका है TrueNAS की पेज। इसकी जो डिफ़ॉल्ट यूज़र ID है वो है रूट, और जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वो एक्चुअली जब आप इसे सेट कर रहे थे, इंस्टॉल कर रहे थे, उस समय जो पासवर्ड दिए थे वो इसका डिफ़ॉल्ट रूट पासवर्ड है। तो ये ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। आपका CPU का स्ट्रक्चर, आपका मेमोरी का यूटिलाइजेशन और आपकी जो LAN की जो इंटरफेस है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले होगा। इसके अगर यूसेज या ग्राफ्स के अंदर आप जाना चाहते हैं तो ये डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करने से आप जा सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है डैशबोर्ड, देन है आपका अकाउंट, देन सिस्टम, टास्क, नेटवर्क एंड अदर थिंग्स। तो सबसे पहले हम लोग नेटवर्क को चेक करते हैं कि हमारा IP वगैरह सब कुछ सेट है कि नहीं। यहाँ पर बिल्कुल IP वगैरह सेट है लेकिन डोमेन नेम सर्वर सेट नहीं है, तो मैं इसे DNS सर्वर को सेट करूँगा। देन हम लोग जाएंगे सबसे पहले अकाउंट्स क्रिएट करने। इसका डिफ़ॉल्ट अकाउंट है रूट। इसके अलावा अगर आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अकाउंट सेक्शन में जाके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस अकाउंट के हिसाब से आप परमिशन दे सकते हैं।
किस तरह का आप परमिशन देना चाहते हैं, और इसे हम लोग सबमिट करेंगे। देन हम लोग आएंगे स्टोरेज। तो स्टोरेज सेक्शन में आने के बाद, डिस्क सेक्शन में आने के बाद आपको बेसिक जो डिस्क है 127 GB जो आपका बूट डिस्क है, मेन डिस्क है, जिसके अंदर आपका ये TrueNAS लोड है। इसके अलावा मैंने जो 2 और डिस्क अटैच किया 500 GB का, वो आपको दिख रहा है। तो इसको हम लोग एक पूल क्रिएट करेंगे इसको। तो सेक्शन पूल में आएंगे और ऐड करेंगे, क्रिएट न्यू पूल करेंगे और पूल का एक नाम देंगे। पूल का नाम हम लोग दे रहे हैं अभी पूल अंडरस्कोर टेस्ट। और यहाँ हम लोग कैसे को ओपन करेंगे, कैसे को लेंगे एंड इसकी जो लॉग्स है उसे भी रखना चाहेंगे। तो ये दोनों जो फीचर्स है इसे हम लोग इनेबल करेंगे। एंड 2 डिस्क आपको यहाँ पर दिख रहा है DA1 DA2 के नाम से, ये दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इधर करेंगे, दाएं साइड में मूव करेंगे। देन आप देख पा रहे हैं ये ऑटोमेटिकली मिरर हो रहा है और 498 GB का आपको स्पेस दे रहा है, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं मिरर एंड स्ट्रिपिंग 2 ऑप्शन है। मिरर मतलब आपको 500 GB के अंदर 2 500 GB में दोनों में ही डेटा सेव होगा। अगर बाई मिस्टेकली एक ख़राब हो जाए तो दूसरा आपका ऑटोमेटिकली डेटा को होल्ड करेगा। और अगर आप इसे स्ट्रिप करेंगे तो दोनों 500 GB मिला के आपको 1 TB का स्पेस आएगा। तो अभी हम लोग इसे मिरर कर रहे हैं और इसे क्रिएट कर रहे हैं, कंफर्म करेंगे एंड क्रिएट पूल करेंगे। सक्सेसफुली ये पूल क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर हम लोग अभी डेटा सीट को ऐड करेंगे। डेटा सीट के अंदर हम लोग अभी विंडोज़ शेयर सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो विंडोज़ शेयर नाम से मैं एक डेटा सीट क्रिएट कर रहा हूँ और इसे सबमिट कर रहे हैं। तो आपका डेटा सीट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अभी हम लोग सर्विसेज में आएंगे और विंडोज़ की जो SMB फाइल शेयर सिस्टम है उसे इनेबल करेंगे। देन शेयरिंग सिस्टम में आएंगे, विंडोज़ शेयर में आएंगे और यहाँ पर शेयर ड्राइव ऐड करेंगे। तो इसके अंदर आपको विंडोज़ शेयर सिस्टम दिख रहा है, इसके अंदर हम लोग इसे सबमिट करेंगे और SCL कॉन्फ़िगर करना है। तो SCL हम लोग यहाँ पर परमिशन को कॉन्फ़िगर करते हैं, यहाँ पर ऐड करते हैं हु विल बी यूज़ द सिस्टम, यूज़र्स का नेम देते हैं। यूज़र में यहाँ पर सुदीप नाम से यूज़र बनाया था, जिसको बेसिक मॉडिफिकेशन का अलाउ है, और सेव करेंगे इसे। तो ये सक्सेसफुली आपका परमिशन क्रिएट हो गया विंडोज़ शेयर का। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि अभी डैशबोर्ड में अगर हम लोग वापस आते हैं तो यहाँ पर पूल टेस्ट, जो पूल हम लोगों ने क्रिएट किए थे वो ऑनलाइन दिखा रहा है एंड उसकी यूटिलिटी दिखा रहा है, जिसमें 480.49 GB अवेलेबल है। तो अभी हम लोगों ने सक्सेसफुली शेयर ड्राइव क्रिएट किया है, विंडोज़ शेयर सिस्टम है, तो उसे टेस्ट करेंगे। विंडोज़ R बटन दबाएंगे, //192.168.10.32 मेरा IP था, इसे मैं ओपन करूंगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि विंडोज़ शेयर जो है एक फ़ोल्डर आ चुका है जो हम लोगों ने डेटा सीट क्रिएट किया था। इसके अंदर जाएंगे तो ये अभी खाली है। इसके अंदर आप कुछ भी चाहे तो क्रिएट कर सकते हैं, कोई नया फ़ोल्डर वगैरह, और उसके अंदर कोई भी फाइल वगैरह आप चाहे तो यहाँ पे रख सकते हैं। जी ये सक्सेसफुली जो है इसके अंदर आपका अभी ये सेव हो रहा है। तो आप इस तरह से आप जो है फ़ोल्डर्स और फाइल का काम, विंडोज़ शेयर सिस्टम का काम जो है आप इस फ्री NAS के अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा भी फ्री NAS के अंदर आपका एप्पल का AFP शेयर, आपका iSCSI जो ब्लॉक शेयर सिस्टम जो कि SAN के लिए यूज़ होता है वो यहाँ पर अवेलेबल है। NFS शेयर सिस्टम मतलब यूनिक्स का जितना भी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो उबंटू से लेके रेड हैट लाइनक्स तक, आपका सारे शेयर सिस्टम इसके अंदर आप कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। वेब डेव शेयर भी है जिसके अंदर आपका बहुत सारे क्लाउड शेयर सिस्टम है जिसको सपोर्ट करता ही है। इसके अंदर बहुत सारे सर्विसेज ऑलरेडी है। आप FTP वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, LLDP क्रिएट कर सकते हैं, NFS वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, डायनामिक DNS वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। S3 जो अमेज़न S3 का जो स्टोरेज सिस्टम है वो भी यहाँ पर आप उसकी सर्विसेज भी इनेबल कर सकते हैं। SSH टनल वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसकी प्लगइन सेक्शन में जाएंगे तो प्लगइन सेक्शन में जाने से आपको पुल को सेट करने को बोल रहा है। तो एक पुल मैं चूज़ कर रहा हूँ।
अब प्लगइन सेक्शन में आने के बाद आपको डिफ़ॉल्ट इसके अंदर आपको बहुत सारे प्लगइन्स वगैरह मिल जाता है, जैसे कि नेक्स्ट क्लाउड का प्लगइन मिल जाता है, प्लेक्स मीडिया सर्वर का आपका प्लगइन मिल जाता है, ट्रांसस्नैप बोल के एक सॉफ्टवेयर है, इसकी प्लगइन्स वगैरह मिल जाता है जो यूनिक्स बैकअप के लिए काम में आता है। एसिग्रा बैकअप नाम से एक बैकअप सॉफ्टवेयर है जिसकी आपको यहाँ पर प्लगइन्स मिल जाता है। इसके अलावा इसके अंदर आप कम्युनिटी सेक्शन में जाएंगे तो आपको ढेरों और प्लगइन्स वगैरह मिल जाएंगे जो आप इस NAS के अंदर इंस्टॉल करेंगे और उसे आप एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर बहुत सारे यहाँ पर सॉफ्टवेयर्स वगैरह है जो ज़्यादातर ये ओपन सोर्स है, जैसे बैकअप पीसी है। इसके अलावा क्लैम एबी है, ये एक एंटीवायरस इंजन है जो आप ओपन सोर्स है, एक एंटीवायरस इंजन है जो कि आपको टॉर्जन वायरस और मैलवेयर से आपको प्रोटेक्ट करेगा। इसके सर्विसेज आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर जेबिक्स वगैरह का भी सर्विस ले सकते हैं जो कि आपके नेटवर्क मॉनिटर में काम आएगा। आप बहुत तरीके की बैकअप सॉल्यूशन है, आप मीडिया सर्वर यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। आप VPN सर्वर, इसके अंदर ओपन VPN सर्वर है जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसकी प्लगइन और इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक हाई लेवल प्लगइन सिस्टम के साथ हाई लेवल NAS सिस्टम है जिसके अंदर आप इस तरह का प्लगइन्स तो यूज़ कर पाएंगे। इसकी जेल्स वगैरह है, मतलब इस प्लगइन्स को क्रिएट करने के लिए अलग से जेल फार्मूला है जिसको आप क्रिएट करके इस प्लगइन को उस जेल के अंदर डाल के अब रख सकते हैं। इसकी कंप्लीट रिपोर्टिंग वगैरह भी आता है कि आपका यूटिलिटी कब किस समय क्या था, सिस्टम का, डिस्क का, और आपकी मेमोरीज़ वगैरह क्या क्या यूज़ हो रहा है, आपकी जो पार्टीशन टेबल है वो किस तरह से आपका रीड राइट कर रहा है, कितना यूज़ हो रहा है, ये सारे इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसके अंदर आप वर्चुअल PCs वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब इस NAS के अंदर अगर आप चाहते हैं, आपका NAS पावरफुल है, बहुत ज़्यादा रैम एंड बहुत ज़्यादा CPU आपके अंदर आपकी जो सर्वर्स है उसके अंदर है, तो आप इसके अंदर और वर्चुअल कंप्यूटर्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। लाइक इसके अंदर आप विंडोज़ वर्चुअल PCs भी डाल सकते हैं, लाइनक्स वर्चुअल PCs भी डाल सकते हैं। वर्चुअल मशीन के अंदर आने के बाद आप वर्चुअल मशीन ऐड कर सकते हैं, उसकी CPU, मेमोरी और डिस्क और नेटवर्क इन्फॉर्मेशन देने के बाद इसके अंदर ही आप वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर पाएंगे और इसे आप यूज़ कर पाएंगे आपकी होम या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके अलावा आपका सिस्टम प्रोसेस का क्या क्या प्रोसेस चल रहा है उसका डिस्प्ले यहाँ पर हो रहा है। आप सेल कमांड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आप बहुत तरीके की टास्क या क्रॉन जॉब यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली कुछ स्क्रिप्ट चल जाए और आपकी ये काम हो जाए। तो ये टास्क स्केड्यूलर की तरफ से भी काम कर सकता है। सिस्टम के अंदर आने के बाद बहुत सारे और जो है सेटिंग्स आप कर सकते हैं। इसको आप पब्लिक SSL में भी लेके जा सकते हैं। आपका एक्मी DNS और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी इसके अंदर सपोर्ट करता है, जो कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपका 1 स्टेप सिक्योरिटी और हाई कर देता है। आप बहुत सारे यूज़र ID एंड ग्रुप्स बना सकते हैं जिसके अंदर आप अलग अलग लोगों को अलग अलग शेयर ड्राइव या अलग अलग तरीके की जो सप्लाईज और सर्विसेज आप यहाँ से इनेबल करेंगे उसकी परमिशन दे पाएंगे। तो ओवरऑल ट्रू नास जो है या कि फ्री नास जो है ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपकी होम पर्पस में वन शॉट सोल्यूशन है जिसके अंदर आप बहुत सारे चीज़ें एक साथ कर सकते हैं। आप प्लगइन्स के ज़रिए बहुत सारे और थर्ड पार्टी टूल्स या एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। आप डायरेक्टरी सर्विसेज का एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज ऑलरेडी आपके पास है उसके साथ ये इंटीग्रेट कर सकते हैं। आपका अगर लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विस है उससे भी आप इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर बहुत सारे प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं अदर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का। आप वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं। आप बहुत टाइप ऑफ शेयरिंग को यूज़ कर सकते हैं। आप FTP सर्वर इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। एवरीथिंग जो भी चीज़ें आपका सेव होगा वो सारे आपका इस स्टोरेज एंड पूल्स के अंदर ही सेव होगा। आप अलग अलग डेटा सीट बना के इसके अंदर अलग अलग टाइप ऑफ वॉल्यूम बना के आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एक सिंगल सिस्टम में आपका सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है इस फ्री नास के अंदर। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल, सुझाव या कोई कमेंट है तो नीचे ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।